ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का। और 20वें अध्याय फाल्गुन मास कथा अध्याय 20वां उसका शिव पुराण कथा का विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय का जो शेष भाग रह गया वो इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, भाग नंबर 2 में। तो जहाँ तक आपने सुना था वो भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। और आपने मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ मास के महीने तक की जानकारी प्राप्त की। अब मैं कार्तिक मास के प्रत्येक वार और तिथि के बारे में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया है, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि में महादेव जी का पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं को षोडश उपचार से पूजन करें, और इस पूजन से देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वो कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित, शांत और देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च और वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है, दीप दान से और सरसों के दान से। कृतिका नक्षत्र में युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्वंद का पूजन करने से, दीपक या घंटा आदि दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुँह से निकली हुई हर बात सत्य हो जाती है, यानी वाक सिद्धि कहते हैं जिसे। वो कृतिका से युक्त मंगलवार हो, जो उस मंगलवार को कृतिका नक्षत्र हो, उसमें श्री स्वंद का पूजन करने से। कृतिका युक्त बुधवारों को हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। और कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु यानी शहद और सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प अन्य का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थ की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, जो विंध्या स्त्री होती हैं। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की वो शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का त्रिकुट यानी सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसमें नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ यानी 1 सेर होना चाहिए, और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन से अगहनी के चावल के तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष
मास में केवल अन्न का दान देने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वैद्य का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग यानी मोक्ष यानी तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे तो और पौष मास में को पूजन से खाली न होने दे, पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर के संगवंग काल तक पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल में मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे, तत्पश्चात रात को सोने के समय पर पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने पर ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा सचराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप, बिंदु शक्ति और नाद शिव, इस तरह इस जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु, नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार में स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि यही सबका आधार है। आधार में ही आध्य का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है और इस सकलीकरण की स्थिति में शशिकाल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है। अतः से जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों को संयुक्त ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। मातः देवी बिंद रूपा नाद रूप शिव पिता, पूजिताभ्याम तुम परमानंदे वही, परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते। या देवी जगत माता माता च शिवो जगत पिता, पित्रोः शुश्रूषके नित्यं कृपधिक्यं हि वर्धते। शिवपुराण विदेशों संहिता के 16वें अध्याय का 91 से लेकर के 93 श्लोक में ये लिखा है। यह पूजकर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हुए मनुष्य और आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी शिव स्वरूप पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ हैं। यह प्रकृति गर्भ के होने के कारण गर्भावान है, क्योंकि यही प्राकृतिक जंग है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका जन्म प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है वही प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष में बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव पुरुष से ही जन्म बारंबार मृत्यु जन्म को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी 6 विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव यानी बंधन में पड़ा रहता है उसका नाम जीव है। और जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है।
और जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गायक दूध, गायक दही, गाय का घी, इन तीनों का पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इनको मिलाकर के सम्मिलित रूप में पंचामृत की भी तैयार कर लें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध से और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव की ध्वनि लिंग कहते हैं और स्वयं लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठा और शिवलिंग है और मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चल लिंग होता है वह उपकार स्वरूप होने से उपकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने से गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो आज ये विश्राम हुआ फाल्गुन मास का 20वां अध्याय शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय 2 भागों में ये दूसरा भाग संपूर्ण हुआ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा। हर